आज के क्लास में हम ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि साइकिल को मरम्मत करने की ज़रूरत है, उसकी कला को पहचानने की ज़रूरत है, कंप्यूटर को चलाने की ज़रूरत है। तो ये सारे सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म के सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस नीड्स या नीड प्लस टू प्लस बी प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ ध्यान रखना है नीड्स और नीड को यूज़ करने के रिगार्डिंग कि नीड्स का यूज हम तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम जानते हैं कि वो होता है ही या शी या इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। और बाकी सब्जेक्ट के साथ जैसे कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम नीड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखिए इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस नीड्स या नीड प्लस टू प्लस बी प्लस V3। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे कि साइकिल को मरम्मत करने की जरूरत है, तो इसका होगा द बाइसिकल नीड्स टू बी रिपेयर्ड। यहां पर ध्यान रखिए कि रिपेयर का V3 रिपेयर्ड होता है। फिर है उसकी कला को पहचानने की जरूरत है, तो होगा हीज या हर आर्ट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर हीज और हर के बारे में बता दें कि अगर आप मेल के सेंस में यूज कर रहे हैं तो आपको हीज लगाना होगा, और अगर आप फीमेल के सेंस में यूज कर रहे हैं तो हर लगाना होगा। तो होगा हीज या हर आर्ट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अगला सेंटेंस है कंप्यूटर को चलाने की जरूरत है, तो होगा द कंप्यूटर नीड्स टू बी ऑपरेटेड। ऑपरेट का मतलब होता है कंप्यूटर चलाना। फिर है देश को बदलने की जरूरत है, तो इसका होगा द कंट्री नीड्स टू बी चेंज्ड। अगला सेंटेंस है छात्रों को पढ़ाने की जरूरत है, तो होगा स्टूडेंट्स नीड टू बी टाउट। फिर है इसे सुधार करने की जरूरत है, इसका होगा इट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। अब हमें यदि इसी तरह के एक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस को यूज करने हो, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, दिनेश को पुस्तक खरीदने की जरूरत है, तो इसके लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप जिस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे उसको आप नोट करें और याद रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड्स या नीड प्लस टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और यहाँ पर नीड्स और नीड के लिए वही कंडीशन होता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए नीड्स और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए हम नीड का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसका हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, तो होगा यू नीड टू स्टडी। मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो इसका होगा आई नीड टू गो देयर। दिनेश को पुस्तक खरीदने की जरूरत है, तो होगा दिनेश नीड्स टू बाय अ बुक। हमें मैच जीतने की जरूरत है, तो होगा वी नीड टू विन द मैच। मेरे पिताजी को घर बनाने की जरूरत है, तो होगा माय फादर नीड्स टू बिल्ड अ हाउस। जॉन को नाश्ता करने की जरूरत है, तो होगा जॉन नीड्स टू हैव ब्रेकफास्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन सीखने के बाद इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।